हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की सबसे बेसिक यूनिट होती है नंबर्स। आपने अपनी लाइफ में जब पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो उसमें उस फर्स्ट क्लास में आपने सबसे पहले जिसके बारे में जाना था वो नंबर्स ही होंगे। तो तब से अब तक आप क्या सोचते हैं, क्या आप सभी टाइप्स के नंबर्स पढ़ चुके हैं? और अगर नहीं तो कौन कौन से टाइप्स नंबर्स हैं जिनके बारे में आज तक आपको पता होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, आपके इन्हीं क्वेश्चंस को और इसी क्यूरियोसिटी को आगे सॉल्व करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं अजय जैन मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और ये हमारा नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे बेसिक टाइप ऑफ नंबर की, एंड दैट इज़ व्हाट? नेचुरल नंबर। याद कीजिए कि जब कभी बचपन में आप कभी अपने घर में मेहमान के सामने जाते थे तो गेस्ट आपसे बोलते थे कि बेटा काउंटिंग सुनो। तो वो काउंटिंग कैसे होती थी? आप यही कहते होंगे ना, 1 2 3। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हैं जिन्हें आप काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, इनको और क्या कहा जा सकता है? तो यस, इन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट नेचुरल नंबर in the topic that types of numbers. First, natural number. So natural number are basically the counting numbers, है ना? Counting numbers means 1 2 3 4। तो आपको डाउट होगा सर कि ज़ीरो, क्या ज़ीरो भी काउंटिंग नंबर है? तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि आप जब गेस्ट के सामने काउंटिंग बोलते थे तो कभी आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था? नहीं ना, आपने हमेशा कहाँ से स्टार्ट किया था? 1 से स्टार्ट किया था। 1 के बाद में 2 3 4 5 और जहाँ तक भी आपको उस समय तक आता था वहाँ तक आप उन्हें सुनाते थे। तो बेसिकली ये जो नंबर्स आपने सुनाए हैं या उन्हें बताए थे वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। तो वी कैन से दैट ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहेगा। ओके, तो इसके आगे जितने भी हैं, आप चाहे 100 1000 10,000 1 लाख इसकी बात करो, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। चलिए, मैं आपके इस एजुकेशन को और इस क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टास्क लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक बैग लेते हैं। ओके, इस बैग में हम क्या करेंगे, हम नंबर्स फिलअप करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जो नंबर्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो किस टाइप के नंबर्स हैं। तो अभी हमने क्या फिलअप किए? 1 2 3 4 5 ये सब फिलअप कर दिए। ठीक है, जब मैंने इन सबको फिलअप किया तो मेरे पास कौन से टाइप का नंबर बना? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बैग है जिसमें हम नंबर्स डालते जाएंगे, देखना। चलिए, तो हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर। ओके, तो होल नंबर क्या होते हैं? तो बेसिकली जब हम नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जीरो भी इंक्लूड करते हैं, नेचुरल नंबर का कलेक्शन मतलब आप समझ गए ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें जब हम जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो उससे जो कलेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पर होल नंबर्स के एग्जांपल क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो इस तरह से। तो आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि 0 एक होल नंबर तो है, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर मैं इसके अंदर 0 और ऐड कर दूं 0, तो उससे जो बनेगा उसे हम कहेंगे व्हाट इज होल नंबर, उसे हम कहेंगे होल नंबर। ओके, नाउ अब हम नेचुरल नंबर के बारे में जान चुके हैं, हम होल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड, इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि जब हम होल नंबर के साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन करते हैं, ध्यान सुनिए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर का कलेक्शन तो आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर तो इनके नेगेटिव्स क्या होंगे? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब हम होल नंबर के साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को कलेक्ट करते हैं तो उनसे जो कलेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। हाँ, 0 भी एक इंटीजर है। तो अगर मैं इसके अंदर -1 -2 -3
-4 एंड सो ऑन, ये और ऐड कर दूं तो ये जो टोटल कलेक्शन बनेगा यहां से यहां तक, वो क्या बनेगा? इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप को समझ में आ रहा है कि पहले हमने नेचुरल नंबर को कलेक्ट किया, तो नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर थे हमने सब कलेक्ट कर लिए। उसके बाद में हमने क्या कलेक्ट किया? होल नंबर्स। तो हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया, तो उससे वो जो बैग बन गया वो कलेक्शन किसका बन गया? होल नंबर का। उसके बाद में हमने नेगेटिव और नेचुरल नंबर भी उसके अंदर डाल दिए, तो वो जो बैग बना वो किसका बना? इंटीजर्स का। तो इस तरह से हमारे पास इंटीजर्स के भी एग्जांपल्स आ गए। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा? तो बेसिकली इसका आइडिया किसी को भी नहीं होता, है ना। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। आप जहाँ तक काउंटिंग आपको आती है वहाँ तक आप नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो। इस तरह से होल नंबर्स और इंटीजर्स भी काउंट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अगर कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर की कोई काउंटिंग नहीं है, और इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, दे आर इनफाइनाइट। ठीक है, इनकी क्योंकि कोई स्पेसिफिक काउंटिंग नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते कितने नेचुरल नंबर है, इस वजह से हम ये भी कहते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। इस तरह से होल नंबर्स भी इनफाइनाइट क्वांटिटी में है और इंटीजर्स भी इनफाइनाइट क्वांटिटी में है। ओके, चलिए, अब क्योंकि हमने इंटीजर्स पढ़ लिया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। फोर्थ, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो आप समझिए कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां p और q इंटीजर्स होते हैं और q जीरो नहीं होता। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर के बारे में पढ़ चुके हो ना आप? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स कहेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, लाइक -7/3। क्या ये p बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ है? यस। क्या यहाँ पर -7 एक इंटीजर है? तो यस, -7 एक इंटीजर होगा। 3 एक इंटीजर है? यस, एक इंटीजर होगा। और क्या डिनोमिनेटर मतलब q जीरो के इक्वल है? नहीं है। तो क्योंकि ये जो नंबर मैंने लिखा है वो रैशनल नंबर की सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यस, इट इज ए रैशनल नंबर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ -3/0 की, तो आप देखिए ये p बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यस, p एक इंटीजर है? हाँ है। 0 एक इंटीजर है? हाँ है। लेकिन यहाँ पर q कितना हो गया? 0। तो क्योंकि ये रैशनल नंबर की सभी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है। अब अगर बात करते हैं 0 की, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आई होप कि आपका आंसर यस होना चाहिए, क्योंकि 0 डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम p बाई q की फॉर्म में बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। आप देखिए, जैसे मैंने 0 को क्या लिखा? 0.1 या फिर 0.2। आपको पता है दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी। तो 0.1 में आप देखिए p की वैल्यू कितनी है? p यानी कि 0 है तो इंटीजर है, q एक 1 है तो एक इंटीजर है, और ये p बाई q की फॉर्म में, और साथ ही जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। हाँ, p पर तो 0 की कोई कंडीशन नहीं थी ना, p तो 0 हो सकता है। 0 क्या नहीं होना चाहिए? q नहीं होना चाहिए। तो q जो है वो 0 नहीं है, वो q अभी यहाँ पर 1 है, इस वजह से मैं इसको रैशनल नंबर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो आप देखिए कि ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वो नंबर जिन्हें हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल नहीं हो, उन्हें हम कहेंगे रैशनल नंबर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स? क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स हैं? तो यस, इट इज ट्रू दैट। आप काउंट देखिए 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर भी हैं तो होल नंबर भी हैं। लेकिन कन्वर्सली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? तो आई होप कि आपका आंसर नो होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। तो याद रखिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स तो हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। साथ ही आप देखिए जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स है क्या? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और नॉट? ये क्वेश्चंस आपको ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू और फॉल्स? तो आई थिंक आपका आंसर ट्रू होना चाहिए, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वर्सली अगर मैं बात करूं कि क्या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 0, -1, -2,
कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इंटीजर्स के जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आते, तो मैं कह सकता हूं कि इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर्स हैं? तो आप देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स है क्या? तो शायद आप आंसर बोल दें नो, लेकिन आपका आंसर अगर आपने नो बोला है तो वो गलत होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं वो पी वाई की फॉर्म में तो है ही नहीं, तो हम कैसे इनको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? अभी नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला था, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड मींस जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या हम इनको पी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1, 2 को लिख सकता हूँ 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, 5 को 5/1 एंड 6 को 6/1। तो अगर मैं 6 को 6/1 लिखूंगा तो यहाँ पर p बाई क्यू की फॉर्म बन गई, जहाँ p क्या है, एक इंटीजर है, डेफिनेटली एक इंटीजर की लिस्ट में काउंट होगा 6, और 1 क्या है, एक इंटीजर है। और क्या q की वैल्यू 0 है? नहीं, q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर। इस तरह से 5 भी एक रेशनल नंबर बनेगा, 4 भी एक रेशनल नंबर बनेगा, 3 भी एक रेशनल नंबर बनेगा। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर हैं। लेकिन कन्वर्सली क्या सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो आप क्या ऐसे कोई एलिमेंट फाइंड कर सकते हो रेशनल नंबर में जो नेचुरल नंबर ना हो? तो आप देखिए, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया -7/3, -7/3 एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या वो आपको नेचुरल नंबर में मिलेगा? तो हम तो ये साफ जानते हैं ना कि नेचुरल नंबर में कोई नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, और ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत सोच समझ के आंसर देना चाहिए। आप कंपेयर करें कि आपने जो नॉलेज ली है उनको यूज करके आप कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर, बट कन्वर्स आर नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं होल नंबर्स की। क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हैं? तो आप देखिए कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स की लिस्ट में है क्या? तो यस, वो सभी हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। लेकिन क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? तो आप देखिए कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंटीजर्स की लिस्ट में तो हैं लेकिन होल नंबर की लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब ये सभी इंटीजर्स हैं लेकिन होल नंबर नहीं है, इसका मतलब सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट, क्या सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो आप देखिए कि इन सभी को भी मैं p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ p और q इंटीजर्स होंगे और q की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इन सभी को क्योंकि मैं p बाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ और वो रेशनल नंबर की सभी कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस वजह से ये सभी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? तो अगेन वही एग्जांपल लेता हूँ -7/3, ये एक रेशनल नंबर है जो नेगेटिव है, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स काउंट ही नहीं किए जाते। तो क्योंकि ये रेशनल है लेकिन होल नंबर की लिस्ट में नहीं आता, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल द रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं इंटीजर्स की। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर है? तो आप देखिए ये जितने भी मैंने इंटीजर्स लिखे हैं इन सभी को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। लेकिन क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं? तो आई होप कि आपका आंसर नो होगा, क्योंकि अगेन अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ -7/3, तो -7/3 जैसा कोई एलिमेंट इंटीजर्स में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे जिनको आपको बहुत सोच समझ के आंसर करना चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स है कि नहीं है, होल नंबर्स रेशनल नंबर है कि नहीं है। इनको आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग देखकर आंसर करें। अगर आप बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आपका आंसर सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, तो यहाँ हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इन स्पेशल टाइप ऑफ नंबर्स को जानने के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम और भी कौन कौन से टाइप के नंबर्स देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।